ठीक है जी, बाकी लोगों का जो डाउट है चैट में देखते हैं। तो ये पढ़ी पूछ रही है, सर पीएचडी में कोर्स वर्क अच्छा नहीं होगा और कॉम्प्रिहेंसिव में दिक्कत होगा तो बाद में क्या दिक्कत हो सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है पीएचडी कैंडिडेट के लिए। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में एमएससी कर रहा था तो मेरे सीनियर थे जो वहाँ पीएचडी कर रहे थे। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर नहीं होगा तो आपको टर्मिनेट करके भगा दिया जाएगा, मतलब आपकी पीएचडी वहीं खत्म हो जाएगी। तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं कर रहे हैं, पीएचडी का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले 1 साल कोर्स वर्क होता है, वैसे ही कोर्स वर्क होता है जैसे आप बीएससी और एमएससी करते हैं, 1 साल वो पूरा पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनका सेमेस्टर एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीएससी एमएससी में एग्जाम होता है। तो अगर आप कोर्स वर्क में फेल हो जाते हैं तो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी देखनी पड़ेगी, हो सकता है आपको 1 या 2 चांस देंगे। आई थिंक जैसे बॉम्बे का है, जब मैं बॉम्बे में एमएससी कर रहा था तो मेरे कुछ अभी भी फ्रेंड्स हैं जो, जैसे मेरी क्लासमेट अंकिता है, अंकिता धरगर थी जो मेरी क्लासमेट थी बॉम्बे में, तो वो भी पीएचडी वहीं से कर रही है। मेरी एक क्लासमेट आईआईटी दिल्ली में थी, साक्षी डांग है, वो भी बॉम्बे से पीएचडी कर रही है। तो ये लोग कर रहे हैं, तो इनका वहाँ, या मेरे और भी नोन लोग हैं जो वहाँ से कर रहे हैं मेरे साथ के। तो वहाँ पे प्रोसीजर ये है कि अगर आपने कोर्स वर्क में फेल हो गए तो आप तो फेल हो गए ना, तो फिर आपकी पीएचडी कैंसिल हो जाएगी। मतलब आपको 1-2 चांस दिए जाएंगे, जैसे बैक हो जाता है, बैक लग जाता है तो आपको वहाँ पे एक पॉलिसी है कि चलो एक बार में क्लियर, दूसरा चांस मिलेगा, तीसरा चांस मिलेगा। लेकिन वो फिक्स है कि 3 चांस के बाद नहीं क्लियर हो तो आप फेल हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा पीएचडी से। तो कोर्स वर्क में फेल हो जाएंगे तो पीएचडी कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप आउट हो गए ना, डोमिनेट हो गए वहाँ कोर्स से। अगर कॉम्प्रहेंसिव क्लियर नहीं हुआ तो कॉम्प्रहेंसिव में भी ये है कि उसका भी कुछ चांसेस है, जैसे बॉम्बे में आई थिंक 3 चांस देते हैं कि वहाँ पे आपको 3 सेमेस्टर के अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर जब ज्वाइन करेंगे उसके 1.5 साल के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर करना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं करते तो आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। जैसे मैं जब वहाँ पे एमएससी में था, जैसे एक विजय सर हैं मेरे, मतलब सीनियर थे वो, जो अभी विजय जो हैं वो वहाँ पे थापर में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, मतलब बॉम्बे से पीएचडी कर रहे थे। तो उनके एक क्लासमेट था जो जो आईएससी बैंगलोर से मास्टर्स करके आया था, बॉम्बे में पीएचडी ज्वाइन किया और वो कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर नहीं कर पाया तो वो टर्मिनेट हो गया। तो मतलब आईएससी बैंगलोर से मास्टर्स करने के बावजूद वो बॉम्बे में कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर नहीं कर पाए तो टर्मिनेटेड। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बॉम्बे से टर्मिनेट हुए हैं। एक बहुत नोन लोड, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन कोचिंग भी चलाते हैं, बहुत नोन है, जिनका भी आईएएस छोड़ो क्या है, तो वो भी टर्मिनेट हुए थे। तो वैसे है कि कई लोग मैं जानता हूँ जो टर्मिनेट हुए थे, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं कि मतलब जैसे कोचिंग के चक्कर में पढ़ाते गए, फिर वहाँ कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर नहीं हुआ तो टर्मिनेट हो गए, तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मैं। ठीक है, तो वैसे थोड़ा है ना ऑफेंड हो जाएंगे लोग, तो वैसा है। तो एनीवे, तो मतलब ऐसा आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो पीएचडी आपकी कैंसिल, मतलब आप टर्मिनेट हो जाएंगे। तो टर्मिनेट हो जाएंगे तो आप पीएचडी कंटिन्यू, क्योंकि रिसर्च तो मेनली कोर्स वर्क के बाद शुरू होता है। तो कोर्स वर्क जब आपका क्लियर नहीं हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव के बाद ही रिसर्च शुरू होता है। पहले आपको कोर्स वर्क क्लियर करने हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर करने, उसके बाद ही आपका वो होगा। इस तरह से हैं।